हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज भी हम लोग मिल चुके हैं 6 बजे, बिल्कुल शार्प 6 बजे। और आप सभी का स्वागत इस मॉर्निंग सेशन, जहां हम लोग बात करने वाले हैं सांसद टीबी और पीआईबी के जो करंट इशू होते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए और जितना हो सके थोड़ा पुश करने की कोशिश कीजिए सेशन को थोड़ा और बढ़ाने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और दिवाली आने वाली है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि मेरे पास कुछ कमेंट आए रिगार्डिंग कि कुछ कमेंट हमने पढ़ा कि सर पीपीटी में आप कुछ लिखवाइए, थोड़ा हम डाउट क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना यूपीएससी का, तो प्री और मेंस को ध्यान रखते हुए कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। कंटेंट आपको कहीं मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे कहीं मिल जाएगा। लेकिन मेन इशू ये होता है कि कंटेंट की कमी नहीं है हमारे पास, कि कौन सा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये दिक्कत होती है। और वही चीज़ फ़िल्टर आउट करके हम आपके साथ पास यहाँ लेके हम आते हैं और टू द पॉइंट चलते हैं, लिखते जितना काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट करें ना। ऐसा नहीं कि मतलब आज ही हम 1 घंटे में सारा कुछ पढ़ा के निकल गए। डेली बेसिस पर हमको थोड़ा आपको भी थोड़ा अपडेट करना पड़ता है, ये थोड़ा-थोड़ा है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको समझना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है कोई भी चीज़ को। कोई भी टॉपिक रहा, अगर उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके बारे में व्हाय नहीं सोच पा रहे कि क्यों क्यों नीड हुई, ठीक है? इसके चैलेंजेस क्या, क्या समस्या है, क्या इसके आगे की राह है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, ये सोच नहीं पा रहे, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 के पेपर में आपने देखा होगा, इवन कि मेंस के पेपर में भी कॉमन सेंस यही चीज़ से आपका क्वेश्चन था, है ना। आप कितना पढ़े क्या नहीं पढ़े ये एक साइड रख दीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, अगर आप क्वेश्चन पे अपना जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं किए, तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और मेन फोकस करना आपको समझने पर, जैसे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो शुरुआत अभी आप लोग मेरे ख्याल से मॉर्निंग की जो ये क्लास है ना, अभी वैसे डेली चलती थी 5 बजे, है ना, शाम को। तो वो क्लास आप देखते होंगे, लेकिन वो क्लास से ये मॉर्निंग क्लास हटके है। इसलिए हटके है क्योंकि, और ये बहुत मतलब 5-6 दिन स्टार्ट हुआ ना, थोड़ा टाइम अपने आप को भी दीजिए और हमें भी टाइम दीजिए थोड़ा सा। 2-3 वीक होगा, 2-3 हफ्ते होंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा मालूम चलेगा कि हाँ चीज़ें सही चल रही है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू में टाइम देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट कोट, विदाउट कुछ मोटिवेशन कोट के द्वारा। सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, ये आपका मिशन लाइफ के बारे में। कल ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मिशन जो लाइफ है, पीएम जो नरेंद्र मोदी जी है, जो उन्होंने लॉन्च किया किनके साथ मिलकर, तो यूएन जो सेक्रेटरी है ना, यूएन जनरल, तो उनके साथ मिलकर। आई होप कि आप इस इमेज को पहचान पा रहे होंगे। ये कौन है? तो ये आपके जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो ग्यूट्रेस। ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह नाम कहीं पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में। हाँ, एसएससी हो तो पूछ लिया जाता है, एसएससी होगा या फिर और भी कुछ अदर एग्जाम्स और ग्रेड बी ग्रेड सी के लिए। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि यूनिटी और जो स्टेचू है, उन्हीं के पास में ये चीज़ें लॉन्च की गई। इंडिया से लॉन्च हुआ, तो ये एक बहुत लैंडमार्क चीज़ें हैं, बहुत एक यूनिक चीज़ है कि इंडिया से ऐसी चीज़ें लॉन्च हो रही है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल में एक अलग पहचान बनाती है। कोई भी सपोज कीजिए कि कोई एक कॉन्फ्रेंस इंडिया में होता है और ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, पूरे विश्व पे ये चीज़ें अप्लाई होनी है, सबको मानना है। तो ये हमारे लिए प्राउड वाला मोमेंट है। हम लोग मानेंगे कि यस, ये चीज़ें इंडिया से स्टार्ट हुई। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे योगा दिवस हो गया, इंडिया से ओरिजिन हुआ और इंडिया ने ही इसको फोर्सफुली बोला कि इस डेट को 21 जून को ये सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये स्टार्ट हो गया। एक आपका आईएसए है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियांस है, जो कि इंडिया और फ्रांस मिलकर दोनों स्टार्ट किए। ये भी एक बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया और फ्रांस की हेल्प से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, और गुरुग्राम में इसका एक हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ये दिखाती कि यस, कि इंडिया में भी चीज़ें अगर लॉन्च हो रही है, तो इंडिया का जो एक पहचान है, बोल सकते हैं एक यूनिक मोमेंट, ये आपको देखने को मिलता है। इस लाइफ जो मिशन आपका मिशन लाइफ, इसमें क्या चीज़ है, पूरी कहानी समझेंगे। मिशन लाइफ को पहले हम एक ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर लेते हैं। मिशन लाइफ को क्यों लॉन्च किया गया, है ना। एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मिशन लाइफ को लॉन्च क्यों किया गया। एक सवाल ये उठा, क्यों? हो सकता है ना दिमाग में पे, और दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत कंसर्न वाली बात है कि आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों हमेशा होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का, क्यों वाई होना चाहिए कि वाई क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस कुछ पढ़ रहे हैं आप, तो इसका वाई निकालिए, वाई निकालेंगे और वाई तभी निकले जब आप सिलेबस देखे होंगे।
जो मेरी क्लास जो चल रही है ना, ये मेरी क्लास उसे ही थोड़ी सी सूट करेगी या समझ में आएगी, जो सच में सिलेबस को देखा हुआ है या प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ है, दोनों चीज़ें। जो नहीं देखा हुआ है तो वो तो आंख बंद करके सब कुछ पढ़े जा रहा है, ठीक है। जो इरेलीवेंट फैक्ट्स है, जो इरेलीवेंट करंट अफेयर्स है, उसको ही पढ़े जा रहा है। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी टाइम तो आपके पास है, अपना टाइम को कैसे आपको वेस्ट करना है वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वैसे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देना या फिर अभी ही आपको समझ जाना है। तो मेरा क्लास अगर वो सिलेबस जो देख चुका है बिल्कुल वो रुक के देखेगा, पूरा देखेगा, ठीक है, और एक एक चीज़ देख के नोट्स बनाएगा। बाकी चटपटी खबर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ भी आप रेफर कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर लिख दिए, क्यों ये लॉन्च किया गया, फिर हम बात करेंगे कि ठीक है ये तो लॉन्च हो गया, अब ये है क्या, है ना। क्यों के बाद हम क्या क्या है ये, ठीक है। हम इतने में ही, हम यहाँ पर जो स्पेस यहाँ पर है ना, इतने स्पेस में ही आपको हम कंटेंट के साथ में, समझाने के साथ में लिखवा देंगे। आपके नोट्स जैसे हम लिख रहे हैं वैसे होने चाहिए। अगर बड़े बड़े नोट्स हो रहे हैं, पूरे एक एक टॉपिक के एक पेज हो रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। ये फिर आप सोचिए, अपनी स्टडी को थोड़ा चेंज कीजिए, नहीं तो लास्ट एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करना है, कैसे करेंगे। क्या आप खुद सोचिए ना, आप जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं वो कंटेंट ऑफ द टाइम की लास्ट आपके एग्जाम के टाइम में कितना बड़ा नोट्स हो जाएगा। सब कुछ पढ़ना आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ये हम आपको यहाँ कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या हो गया, क्यों, क्या, ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद हम ये थोड़ा देख लेंगे इसी में शॉर्ट में, इसके क्या मतलब परिणाम हो सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे, है ना, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। फिर ये देखें क्या इस तरीके के जो ये जो आपका जो मिशन लाइफ है, ये जो लॉन्च किया गया, क्या कुछ इस तरीके के इंडिया में, भारत के लिए क्या रेलेवेंट है। क्योंकि हर एक मिशन के लिए, क्योंकि ये जो मिशन है ना, जैसे योगा दिवस है, तो योगा दिवस में इंटरनेशनल लेवल में क्या प्रॉफिट हो रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हुआ, योगा को इंटरनेशनलाइज करने में इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ, ये दिमाग में आना चाहिए। तो उसी तरीके से मिशन जो लाइफ है ना, ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। अभी हम बात करें क्यों, क्या चीज़ है, तो इसमें इंडिया का क्या इसमें बेनिफिट है, इंडिया क्या रेलिवेंट है, इंडिया क्या इसमें जुड़ाव है ना। तो इंडिया का इसमें, यानी भारत के का पहलू हम जान लेंगे, ठीक है, भारत का पहलू, ये इतनी चीज़ें हम बात करें यहाँ पर, और इतने में सारे आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आपको इसके बाद कुछ और चीज़ें नहीं जाननी है, डीप में नहीं पढ़ना, पीएचडी आपको नहीं करना है। पीएचडी करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, आपको बहुत टाइम मिलेगा कि आप जब पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये टाइम है जो आपको मेंस और प्रीलिम्स के लिए मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये यूपीएससी इज ऑल अबाउट द हाउ टू गेट मार्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी, इसमें हमारे जो कंट्री के जो पीएम हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि इन्वायरमेंट के लिए, और ये वही आपका है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, 26 COP 26 ग्लासगो में ये हुआ था। इसके पहले आपको मालूम है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी हुआ था, और उसके बाद यूएनएफ ट्रिपल सी और COP 26 इसके बाद हुआ। और इसी में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट ये किया, और अनाउंसमेंट ये था कि हर एक इंडिविजुअल को, मतलब व्यक्तिगत रूप में या कम्युनिटी के रूप में या एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इन्वायरमेंट जो है इसे प्रोटेक्ट करने की बारी आई है। क्योंकि हम लोग बहुत एक वैश्विक स्तर पर, हम लोग ग्लोबल लेवल पर हम लोग पॉलिसी बना चुके हैं, बहुत सारा हम लोग कन्वेंशन दे चुके हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को हम इसके पीछे काम करना है, टेम्परेचर जो एक एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कम करना है, कार्बन के एमिशन को भी कम करना है। लेकिन आप ये सोचिए कि कार्बन के एमिशन कम करना है, ये हमने एक पूरे वैश्विक स्तर पर हमने इसको बना दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ग्राउंड लेवल में आपको जाना पड़ेगा, और ये जो ग्राउंड लेवल की हम जो बात कर रहे हैं, ये आप मिलके यानी व्यक्तिगत रूप में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। अगर आप अपने एरिया में, अपने जगह पर, आप जहाँ भी हो, कार्बन के एमिट जैसे भी हो रहा है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप बोल सकते हैं, ये कार्बन को एमिट करने के पीछे काम कर रही है कि कार्बन एमिट नहीं करना है, तो सोचिए कि हमारा जो मिशन है, ठीक है, ये मिशन लाइफ ये सक्सेसफुल हो जाएगा।
अब आते हैं क्यों में, ठीक है। क्यों ये लॉन्च किया गया? इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि अभी इस टाइम में ये देखा गया कि इन्वायरमेंट, ये जो आपका पर्यावरण की जो हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिग्रेड हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है जिसको बोलते हैं, ठीक है, अपग्रेड, डिग्रेड हो रहा है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप मेंस में जब लिखेंगे ना, तुरंत पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। कहानी वो साइड की बात है, कहानी वो लिंक करने के लिए है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, पहले सुनते रहिए। इसके बाद फिर क्लाइमेट पे चेंज आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर हमें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है कि कोई इंडिविजुअल अपने स्तर पर जो पॉल्यूशन को फैलाने के लिए या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए या कम करने के लिए कुछ स्टेप ले रहा हो। सरकारें बस वादा कर रही है, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि एक व्यक्तिगत स्तर पर ये चीज़ें कम देखी जा रही है, ठीक है, 3 हो गया। चौथा, कम्युनिटीज़, यानी कि ये ग्रुप बोल सकते हैं या कोई ऐसे एनजीओज इसमें आ जाएंगे, है ना, तो वो भी एक्टिव कम दिख रही है, तो ये भी एक्टिव नहीं है। थर्ड में इंस्टीट्यूशन, जो संस्था की हम बात करते हैं, संस्था भी यहाँ पर बोल सकते हैं सक्रिय नहीं है। तो 5 यहाँ पर हम फैक्ट लिखेंगे, और हर टॉपिक के 5-5 फैक्ट। ये आपको परफेक्शन नहीं बनना है, आमिर खान नहीं बनना है, आपको हर टॉपिक के 5-5, हर से डायमेंशन आपके 4 है, ठीक है। 4 डायमेंशन सपोज कीजिए कि क्या इसका समस्या है, क्या इसमें कर सकते हैं, क्या इसका एडवांटेज है। तो हर डायमेंशन के आपको 5-5 पॉइंट लिखने हैं। इतना ही आपको करना है। यूपीएससी में बहुत कम टाइम में लोग सक्सेस कर जाते हैं, क्यों? उसको मालूम है कि हमें महान नहीं बनना है, हमें यूपीएससी आपको मालूम 50% आप प्लस मार्क्स ले आइए, आप रैंक 1, 50% रैंक 1 होता है। तो सोचिए 50% 1 मार्क्स लाने के लिए आपको बस ये इतना ही कुछ करना है, हर टॉपिक के हर डायमेंशन 5-5 पॉइंट, ठीक है। तो क्यों इसमें किया गया? तो ये डायमेंशन अगर सपोज कीजिए ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम प्रीलिम्स में कहीं काम आएगा, ठीक है, या फिर मेंस में कुछ एक डायमेंशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी के पॉइंट आप इसी में लिखेंगे, आप इसके पॉइंट कहीं और भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट में, इतना ही यहाँ से पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिसे हम पहले आपको बोल चुके हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पूरा लिख दे, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, डिग्रेडेशन, इसी में इतना हो गया, बताओ। तो इसको ऐसा करते हैं, नीचे कर देते, इसको नीचे कर दे रहे, ताकि थोड़ा स्पेस हमें यहाँ देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसके बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जो काम है वो हमें रुका हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप और हम मिल के ये काम को आगे नहीं ले जा रहे हैं। हम लोग पूरा डिपेंड है कि जो गवर्नमेंट है वही अपने पॉलिसी के जरिए या फिर लॉ के जरिए इसको आगे करेगी। व्यक्तिगत स्तर पर या फिर कम्युनिटीज के स्तर पर, कम्युनिटीज के स्तर पर, या फिर लास्ट में एंड करके यहाँ पर जो संस्था है, ठीक है, जो संस्था है ये, अब यहाँ पर ये रीजन है, अब ये यहाँ पे एक्टिव नहीं, इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है इसलिए इसको लाना पड़ा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसको लाना पड़ा, व्यक्तिगत स्तर पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, लोग अवेयर नहीं है, उनका बिहेवियर चेंज हुआ नहीं है, ठीक है, वो लोग कार्बन को एमिट करने के पीछे लगे हुए हैं, कार्बन को मतलब को क्या बोलते हैं उसको कम करने के लिए इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटीज भी कोई प्रयास नहीं कर रही है, संस्था भी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए ये लाना पड़ा, ठीक है। ये मालूम चल गया। अब तो मालूम चल रहा है थोड़ा बहुत ये किससे रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से है। अब नेक्स्ट में जो है ना, नेक्स्ट में ये क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लाइफ जो है ना, ये जो लाइफ है ना, ये एक मिशन है। जब मिशन बोलते हैं ना, तो आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मिशन एक आदमी से नहीं होता है, मिशन 2 लोग से नहीं होता है, मिशन के लिए सबको जुड़ना पड़ता है। तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, इसके पीछे लगा हुआ है, और इंडिया से इसकी शुरुआत हुई है, एक अच्छी बात ही है। लेकिन आपको कुछ तो मेंस में लिखना पड़ेगा ना, क्या चीज़ है। तो ये एक पहल है, ये पहल किसके तरफ में, ये पहल पर्यावरण को, पर्यावरण के बचाव के लिए, ठीक है, ये पहल है पर्यावरण के बचाव के लिए। और एक चीज़ क्या है, ठीक है, क्या इसके पहले ये चीज़ें नहीं आई है पर्यावरण के बचाव के लिए? आई है, लेकिन इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो इसको अलग करती है?
तो इसमें बेसिकली फोकस किया गया है, देखिए इसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, कॉमा दे दिए। अब ये एक पहला पॉइंट हो गया प्रबंधन के लिए ये। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि ये जो है ना, ये व्यक्तिगत, अब यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो व्यक्तिगत यानी कि जो इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, इसको एक बोल सकते हैं सही दिशा देने के लिए किस किस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आपका होगा। सपोज कीजिए कि एक इंडिविजुअल को ये थोड़ा अवेयर करना है कि उसे जो पॉल्यूशन है ना उसे कम करने, ठीक है, या एक इंडिविजुअल को एक ये चीज़ अवेयर करना है कि उसे उसके एक स्टेप से कार्बन का एमिशन रुक सकता है, उसके एक स्टेप से या उसके एक एक स्टेप मिलाकर हम लोग जो कार्बन की जो बात करते हैं, कार्बन एमिशन जो हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल कार्बन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये रुक सकता है। इवन कि एक डेटा के अकॉर्डिंग वो डेटा आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जो साइड में इफेक्ट होगा ना उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लाइन भी कर दिया। तो इसको हम यहाँ पर जो ग्रीन से लिख देंगे ना, वो सोचिए कि एक्स्ट्रा फैक्ट है। आप मेंस के अब देखिए, अब जो यहाँ लिख रहे हैं ना, कुछ लोग यार क्या डेटा फैक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या ना, जो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा, जिससे आइडिया नहीं है कि हमें लिखना ही पड़ता है, वो ये क्लास उसके लिए जीरो है। कृपया वो लोग क्लास को ना देखें। ये क्लास उसी के लिए जो बिल्कुल सीरियस है, जिसे मेंस के की बहुत चिंता होती है, प्रीलिम्स की चिंता होती है, वो क्लास को देखें, ठीक है। तो यूएनएफ सॉरी ये नहीं है, यूएनईपी है, ठीक है, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने ये कहा एक बार कि 1 बिलियन यानी टोटल जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, ये कितना है, 8 बिलियन है, ठीक है। तो 8 बिलियन की बात कर रहे हैं, 800 मिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है 100 मिलियन में आपका 1 बिलियन होता है। तो 1 बिलियन जो पीपल है, अगर ये लोग अवेयर हो जाए, ये लोग अगर अवेयर हो जाए कार्बन के एमिशन को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के दिशा में बोल रहे हैं, तो पूरा अभी जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जो कार्बन एमिट हो रहा है, ये 20% ये कम हो जाएगा। इन्होंने ये डेटा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आउट ऑफ 8 बिलियन, 1 बिलियन आउट ऑफ 8 बिलियन, ये अगर जागरूक हो जाए, ठीक है, तो यही जो 1 बिलियन है ना, ये 20% जो जलवायु जो परिवर्तन है या फिर कार्बन का जो एमिशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन की जो एमिशन हो रही है, ठीक है, तो ये कार्बन के एमिशन रुक जाएगी, ठीक है। कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी नीचे कर दिए। ये डेटा अगर हम जैसे हम लिख रहे हैं ना, आपको ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन हाँ इसे तो हम बहुत स्पेस से लिख दिए, एग्जाम में लिखेंगे ना शॉर्ट करके लिख देंगे, इतना भी शॉर्ट करके चलेगा इसे, क्योंकि आपको आप एकेडमिक वाले में से पढ़े होंगे कि उसमें बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है। ये आपका एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं, इसमें आपके पास मेडिकल वाला एग्जाम, मेडिकल वाले जो स्टूडेंट तो है नहीं, इसमें आपके पास मेडिकल वाला एग्जाम, मेडिकल वाले जो स्टूडेंट वही बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे, इंजीनियर बैठेंगे, अच्छे अच्छे आईआईटी से पढ़े हुए सब लोग बैठेंगे, उसको आपको कम्पीट करना है, उसको कम्पीट करना है और आपको आगे निकलना है या उसके बराबर भी लाना है। तो इसके लिए आपको जो लिखने की जो शैली है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी। लिखने की शैली आपको, प्लस आप जो लिख रहे हैं उसको प्रेजेंट करना, यानी प्रेजेंटेशन देना, उसको एक स्ट्रक्चर देना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, आगे हम बात कर लेते हैं इसी में। तो व्यक्तिगत स्तर के यानी व्यक्तिगत के जो बिहेवियर है ना, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है, उनका जो आचरण बोल सकते हैं, आचरण, इनका चेंज करने के लिए ये चीजें की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या तो देख लिए है ना, ये क्या है ये हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि क्या के बाद में एक चीजें और क्या हम लिखे थे कि इसके फायदे क्या है, तो ये भी हम देख लेते हैं, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या है ये भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है, इसको कर लेते हैं इस कलर में। देखिए ये जो आपका लाइफ जो मिशन है, इसका एक बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है, माइंडफुल एंड डेलिब्रेटिव यूटिलाइज। आप सोचेंगे जैसा ये क्या बोल देंगे इंग्लिश से, 6 बोलिए। माइंडफुल यानी कि सोच समझ के, डेलिब्रेटिव यूटिलाइज मतलब कि आप जो भी कचरा फैला रहे हैं, वेस्ट जो कर रहे हैं, आप आप पहले क्या होता था, अभी के टाइम अभी भी क्या हो रहा है कि आपने यूज किया और उसको डिस्पोज कर दिया, इस मतलब फेंक दिया, यूज एंड डिस्पोज, यूज किया उसको फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, इसी को कहते हैं क्या, माइंडफुल, नहीं इसको बोलते हैं माइंडफुल एंड डिस्ट्रक्टिव कंज्यूमर्स,
या कंज्यूम्स बोल सकते हैं। यानी माइंडफुल तो है, ठीक है, जानबूझ के भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, और डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी भी है, और ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसे ये लाइन बोला गया और ये मिशन लाइफ में ये लाइन निकल के आया है। तो ये लाइन अगर आप इंग्लिश से भी कहीं लिख देते, कोट करते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या हम बोले कि पहले क्या था, यूज एंड डिस्पोज था। यूज एंड डिस्पोज, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक पेन आती है जिसको बोलते हैं लिखो और फेंको, है ना, लिखो और फेंको, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। तो यहाँ पर यूज एंड डिस्पोज ये था, और ये चीज जो है ना आगे चलकर ये बन गया क्या, माइंडफुल। यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंडफुल, माइंडफुल एंड डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंज्यूम्स, कंज्यूम्स, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कंज्यूम्स, ये तो अभी कर रहे हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये चीज ना करके, ठीक है, ये चीज ना करके मेरे पास क्या होना चाहिए, अब इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, मेरे पास होना चाहिए, ये चीज ना होगा, ठीक है। अब ये चीज को क्रॉस करने कर यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, मेरे पास होना चाहिए माइंडफुल, माइंडफुल एंड डेलिब्रेटिव, डेलिब्रेटिव यूटिलाइजेशन, 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 ठीक है। तो ये होना चाहिए, मतलब हम लोग डेलिबरेटली उस चीज को यूटिलाइज करें। यानी कि मान के चलिए हम लोग अगर कोई बिस्किट का पैकेट मेरे पास, मतलब ये वेस्ट में है, ठीक है, बिस्किट खाया, रैपर मेरे पास में, ये वेस्ट हो गया, कचरा हो गया, अब इसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, फेंक देंगे इसको। लेकिन हमें अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, तो उस रैपर को वो सूखा ड्राई है तो उसको अलग करेंगे, अगर थोड़ा सा वेट है, गीला है, तो उसको अलग करेंगे, दोनों को अलग करके जो भी डस्टबिन वाला आता है, ठीक है, जो भी, उसे हम लोग दे देंगे सेग्रीगेट करके। यहाँ पर क्या हुआ, माइंडफुल तो किए और डेलिब्रेटिव किए, यानी सोच समझ के, बुद्धिमानी से, और बिल्कुल एक होता है ना कि जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पालन करते हुए किया। ये हो गया आपका माइंडफुल एंड डेलिब्रेटिव यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज यानी उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, मेन इसका मोटो है, मेन थीम इसका मान चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कि जो लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली हमारी है, वो भी तो बदलेगा ना। अब इसको यहाँ से थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। अब इसी को हम थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मौसम में लिखेंगे, ठीक है, जो जीवन शैली है, जो जीवन शैली की जो बात करते हैं, जीवन शैली भी सही होगी जब इस तरह की एक्टिविटीज अगर हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह के जो बिहेवियर है, तो हमारी क्या होगी, जो लाइफ स्टाइल होगी तो चेंज होगी ना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग की हम जो बात करते हैं, सोशल नेटवर्क यानी कि सामाजिक जो आपका नेटवर्क है, ये भी बढ़ेगा कैसे, अगर मान के चलिए अगर आप कुछ अच्छी एक्टिविटी बिहेवियर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, आसपास वाले जो है ना देखेंगे, कुछ दिन के बाद वो भी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नेटवर्क है सोशल, क्योंकि ये सोसाइटी में हो रही है, सोशल नेटवर्क है, क्योंकि आप साफ सुथरा कर रहे हैं, ड्रेनेज वाला पार्ट है ये, ठीक है, सैनिटेशन पार्ट है, सोशल का इशू है। तो सोशल नेटवर्किंग जो है ना, इस ये भी आपका स्ट्रेंथ होगा। सोशल नेटवर्किंग जो है ना, इसी में लिख दे रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग, ये भी आपका स्ट्रेंथ यानी मजबूत होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग आज के टाइम में जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास में जैसे जो भी संसाधन है, इसका हम लोग सस्टेनेबल तरीके से, सतत विकास जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल तरीके से करते हैं, तो आगे चलकर जो हमारे जनरेशन जो होंगे, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर आज के टाइम में जो कोल है, कोयला है, इसका अधिक से अधिक हम लोग कंज्यूम कर लिए, मालूम चला कि आगे 50 साल के बाद में ये कोयला रहे नहीं। कोयला जो होता था उस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि कोयला कभी हुआ करता था, जैसे आज के टाइम में पढ़ते ना कि इंडस वैली था, कभी वैदिक एज था, मुगल का टाइम था, ठीक है, मुगल का टाइम था। तो ये सब जो चीज़ें होती ना, ये दिखाती ये है कि आप अभी जो हम आप जो आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ये कहीं ना कहीं आपके सामने है नहीं, आप बुक में पढ़ते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि कोयला जो थी कभी यहाँ पर, ठीक है, और भी चीज़ें जैसे आपको मालूम डायनासोरस यहीं पे थे और विलुप्त हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए एक लाइन बोला गया, कौन सा लाइन, इसके लिए बोला गया, प्रो, जस्ट यस, प्रो प्लानिट पीपल, प्रो प्लानिट
पीपल, प्रो प्लांट पीपल, यानी कि इसमें इसका मीनिंग ये हुआ, प्रो मतलब की चीज़ें थोड़ी सी आगे चीज़ें, ठीक है, कि हमारे पास जो फ्यूचर जो जनरेशन है, आगे के जो लोग आएंगे, ठीक है, आज से 10-50 साल बाद, उनके पास में कुछ संसाधन बचे, और उसको करने के लिए हमें पर्यावरण को सेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उन वहाँ तक आते आते वो उस टाइम टेम्परेचर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें भी दिक्कत है। तो ये ना चीज़ें हो, इसके लिए ये चीज़ें की गई है, ठीक है। तो ये वो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि भारत का जो है ना, इसमें और भी क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। भारत जो है ना, भारत का पहलू क्या है, भारत का पहलू क्या है। एक चीज तो अभी हम एक चीज आपको बताएं, भारत इससे पहले, इंडिया इससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं। अब क्योंकि इसमें एक एक जनमानस की हम बात कर रहे हैं, उसको एक आह्वान करने की बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर, स्तर पर चीज़ों को मोटिवेट करनी है और स्टार्ट करनी है। तो इंडिया इस मामले में पहले से, इंडिया की जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान, इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स से लेकर, स्पोर्ट्समैन से लेकर, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ तो इंडिया के पास तो ये कैपेसिटी है कि जो जनमानस की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की जो बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल ऐसे कामों पर आगे बढ़कर साथ देगा। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम, भारत का जो पहलू है ना, देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा सारा है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मालूम है, स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है, जो अभी हम पहले ही बोल चुके हैं शुरुआत में समझाने वक्त। एग्जाम्पल और भी है, क्या है, तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस है। तो आपको लग नहीं रहा है कि इंडिया में योगा डे है, तो इंडिया का जो पहलू है, इंडिया की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया क्या सोचता है, इंडिया क्या ये जो लाइफ जो मिशन है आगे सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि हर एक मामले में, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, इसको चेंज करने की बात की जा रही है, उनके उनका सपोर्ट चाहिए, उनका एक एक सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए, खासकर इस मिशन के लिए। ये इसके लिए इंडिया बिल्कुल तैयार है। हमने एग्जाम्पल पहले से देख चुके हैं दो। एक तो एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंडिया में स्टार्ट हुआ मिशन लाइफ, तो इसके पहले भी ये इंडिया से शुरुआत हुई है। इंडिया इसको लीड करता है, इंडिया फ्रांस मिलकर, इंडिया पूरा नहीं बोले, इंडिया फ्रांस मिलकर लीड करता है, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है। तो ये इसे एग्जाम्पल ये सेट करने के लिए कि हमारे पास कैपेसिटी तो है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले भी हम लोग इसके रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट रिगार्डिंग बहुत सारा काम कर चुके हैं। जैसे एक हमारे पास है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, एक हमारे पास में, तो ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करके रखे हुए हैं। नेशनल, राष्ट्रीय बोल सकते हैं, बायोफ्यूल, जैविक ईंधन, ठीक है, पॉलिसी, योजना। तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि भारत इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत पहले से कदम उठा चुका है, ठीक है, उठा भी रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे कदम उठा रहा है। आप देखेंगे कि दिल्ली में जब आप कभी आते होंगे, यहाँ पर ई रिक्शा के, यहाँ पर आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा नंबर्स पे ई रिक्शा है। तो ई रिक्शा है जो कि बैटरी, जो कि आपको चार्जेबल है, बिना फ्यूल के चलता है। तो ये एक स्टेप, ये छोटे छोटे स्टेप है, ये ग्राउंड लेवल में स्टेप है, जो ये प्रूफ करते हैं कि इंडिया जो है ना, इनके पास कैपेसिटी तो है ही, और इनके पास कैपेसिटी होने के साथ ये इम्प्लीमेंट भी कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में। और अभी आपने ये भी सुना होगा, मॉर्निंग की जो इवनिंग की जो क्लास चलती है योजना की, उसमें हमने ये बात भी किया कि लिथियम के रिगार्डिंग, लिथियम के एक्सप्लोर करने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत सारे मिशन चला कर रखे, मिशन 1 2 3 4 5, हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिंक करते हैं कि इंडिया के पास कैपेसिटी है, क्षमता है, बिल्कुल क्षमता है। इंडिया के पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, इंडिया की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी है। अगर हम अगर हम हिस्ट्री में चले जाए, तो हिस्ट्री में भी हम निकालेंगे तो गांधी से कनेक्ट कर सकते हैं। गांधी जब मिशन जब चला रहे थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, जो भी आप समझते हैं, उसमें, या दांडी मार्च का भी वो मूवमेंट, जब लोग जुड़ते चले गए, है ना, एक एक इंडिविजुअल जुड़ते चले गए व्यक्तिगत रूप में। तो ये बहुत सारा एक एग्जाम्पल सेट करता है कि आप प्री इंडिपेंडेंस को देखिए या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि इंडिया व्यक्तिगत लेवल, क्योंकि हम क्यों क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं व्यक्तिगत पर, क्योंकि इसका मेन मोटो ये है कि व्यक्तिगत लेवल पे इसे कॉपरेट करने की बारी अब आई है। आपका कम्युनिटीज लेवल पर, संस्था के लेवल पर इसे कॉपरेट करने की बारी है, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक में इतना ही है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक आपको लग रहा होगा कि सर क्या है ये।
कुछ आतंकवाद का कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, रिसेंटली चाइना ने एक अ, दुख देने वाली, एक हर्ट करने वाली चीज़ें की है। कौन सी बात है? रिसेंटली चाइना ने ये किया है कि चाइना ने इंडिया का जो प्रपोजल था, खासकर लश्कर-ए तैयबा का, LET शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, ठीक है? हर जगह हम इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे। तो LET इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दें, ठीक है? लेट, ठीक है? लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तान के ही भूमि में वो जो ग्रुप है एक्टिव है, ये एक आतंकवादी ग्रुप है। और ये इंडिया जो है ना, इस आतंकवादी ग्रुप में 2 ऐसे लीडर हैं, 2 ऐसे टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं, जो कि एक हाफिज़ सईद का एक बेटा है, जिसका नाम है आपका तलहा सईद, ठीक है? तलहा सईद, ये आपको लिखने नहीं है, बस सुन लीजिए, ठीक है? कहानी बनाने के लिए काफ़ी है। तलहा सईद, और इसी लश्कर-ए-तैयबा का एक चीफ भी है, एक मुखिया भी है, शाहिद महमूद, शाहिद महमूद, तलहा सईद, ये आपका हो गया सेकंड में, जो आपका शाहिद महमूद। दोनों के नाम को रेफर किया गया कि दोनों को ब्लॉक करना है और दोनों को एज ए टेररिस्ट इसको कंसिडर करना है, ये दोनों आतंकवादी हैं। यूएनएससी की जो मीटिंग हुई यूएनएससी में, तो चाइना ने अभी हाल ही इसमें इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब इसको होल्ड कर दिया, कि चाइना ने ये कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और आगे आने वाले टाइम पर, अब इनकी जो स्टेटमेंट वो सुनिए, थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगा। इन्होंने ये कहा चाइना ने कि अभी इसके बारे में अपने लेवल में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सही है, जो इंडिया ब्लेम कर रहा है क्या ये सही है। उसके बाद इस लाइन के बाद में ये बोला कि अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि वो आतंकवादी है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी स्टेटमेंट से हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि चाइना ने अभी साफ साफ ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने ये कहा ऐसा नहीं कि अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये ब्लॉक हम हटा लेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि इसके पहले भी हमने हमने 2000 शायद 9 से लेकर, ठीक है? वैसे तो मसूद अजहर के बारे में थोड़ी सी स्टोरी थोड़ा बताना चाहते हैं। जब आपका नेपाल से जो एक प्लेन था जिसका नाम था IC-814, ये जो हाईजैक हुआ था और अफगानिस्तान ले जाया गया, कंधार, ठीक है? वहाँ ले जाने के बाद में मसूद अजहर, क्योंकि उसमें इंडियंस थे, मसूद अजहर को उस टाइम छोड़ना पड़ा, ठीक है? एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, बहुत बड़ा एक मतलब बोल सकते हैं कि अ, बुरी चीज़ें थी हमारे लिए, ठीक है? तो उस दिन हुआ क्या, अ, हमें उस टाइम मसूद अजहर के बारे में ये पता नहीं था कि ये जो पर्सन है ये एक आतंकवादी, क्योंकि डाउट में था हम लोग, एक डाउट में देखिए, कंफर्म थे लेकिन मेरे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं था, बस मेरे पास में मसूद अजहर था हमारे पास में, और उसे छोड़ देना यानी कि कोई प्रूफ नहीं था कि ये क्या किया क्या नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं था। अब इसके बाद में जब उसे छोड़ दिया गया, अब क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसमें इसको टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट आतंकवादी इसको डिक्लेयर करना, इसके लिए इंडिया बार बार ये इशू रेज किया। 2009 की बात करें उसमें रेज किया, इवन कि मुंबई अटैक जब हुआ था, ठीक है? मुंबई अटैक हो गया, पार्लियामेंट अटैक जब हुआ था, संसद भवन जब अटैक हुआ था, उस टाइम में भी इसके बाद से इंडिया बार बार ये इशू रेज किया, लेकिन चाइना बार बार इस चीज़ को ब्लॉक कर दे रहा है। इंडिया की चीज़ जो रेज है, जो कंसर्न, उसको होल्ड कर दे रहा है कि आपकी बातें सही नहीं है, आपकी बातों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन इंडिया के पास में एक पॉइंट था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में ऐसी कोई रेंडमली चीज़ें होती नहीं है कि किसी को आतंकवादी कर दिया जाए, कुछ प्रूफ होना चाहिए। इंडिया के पास प्रूफ था, और एक तो कन्वेंशन बना हुआ था, ये कन्वेंशन आप लिख लीजिए, आप मेंस में लिखने के लिए काम आएगा, ठीक है? ये आप मेंस में इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। क्या था? तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन है, इसका एक नाम होता है, ठीक है? एक नंबर है 1267, 1267 सैंक्शन कमिटी, ये एक पूरा नाम लिख दे रहे, सैंक्शन कमिटी। ये बना था आपका 1999 को। बार बार ये फिर ऑफ द टाइम अपडेट भी हुआ, थोड़ा सा संशोधन भी हुआ, 2011 में हुआ, 2015 में हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, तो ध्यान सुनिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझने की बारी है, तो समझेंगे चीज़ों को तो हम फिर हम बाद में बताएंगे इसमें। और इसमें क्वेश्चन किसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको किसे क्या लिखने, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? क्वेश्चन बनता है यहाँ आपका आतंकवाद से, क्वेश्चन बनता है आपका इंडिया आतंकवाद से डील कैसे कर रहा है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। या इंडिया पाकिस्तान से डील कैसे करता है, इंडिया आतंकवादी जो संगठन है इससे डील कैसे करता है, यूएनएससी में इंडिया का जो स्टांस वो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सैंक्शन कमेटी, इसमें ये बोला गया जो अल कायदा है, ठीक है? अल
कायदा जो है ना, और एक आपका हो गया ISIS। दोनों के बारे में आपने आई होप के नाम तो सुना ही होगा, ISIS। और एक दूसरा हो गया आपका अल-कायदा। अल-कायदा, ISIS, इसके जितने भी टेररिस्ट, इसके जितने भी आतंकवादी जो इसमें जो काम कर रहे हैं, जिसमें जुड़े हुए हैं जितने लोग, इनको टेररिस्ट, एज ए टेररिस्ट, जो इनके इसका जो लिस्ट होता है, इस लिस्ट में अगर उसे रख दिया गया, तो उस कंट्री को जहाँ पर ये जो पर्सन, जो आतंकवादी जो अभी पनाह ले रहा है, वहाँ पर इस पर्सन को अ, हर तरीके से सीज करना पड़ेगा, फंड कुछ देना नहीं पड़ेगा, उसके जो कैंप जो चल रहे हैं उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ में इसको कहीं कहीं वो कंट्री, जैसे पाकिस्तान, आपको मालूम है, लश्कर तैयबा हो गया, ठीक है, मसूद अजहर हो गया, और भी हाफिज सईद हो गया, इनके रिगार्डिंग एक्शन लिया हुआ है। क्योंकि मतलब 2019 की हम बात कर रहे हैं, मसूद अजहर के जो ब्लैक लिस्ट करने की जो बारी आई थी ना, ये डिमांड इंडिया रेज कर रहा है कब से, 2009 से कर रहा है। 2019 में आते आते ये हुआ है, जब देखा गया कि पुलवामा अटैक हो गया इंडिया में, तो लगा कि यार इंडिया सीरियस है। चाइना थोड़ा सा प्रेशर में भी आके ये किया, लगा कि यार इतना नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा, फिर वो लास्ट में से करना पड़ा। लेकिन इसके बाद से फिर वो अपनी नीति में आ चुका है। तो हमें एक पर्सन को ब्लैकलिस्ट करने में इतनी शिद्दत करनी पड़ी, इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, और लास्ट में फिर अब बोले सर चाइना के ऊपर डिपेंड क्यों है, क्योंकि यूएनएससी क्या है, एक सुरक्षा काउंसिल है, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और पांचों के पास में वीटो पावर है। एक अगर पर्सन वीटो यूज कर लिया, यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन हो पास नहीं होता है। इसमें ये बोला गया, इस रेजोल्यूशन में, इस बड़ा सा जो नाम लिखा है, इसमें ये बोला गया कि किसी भी नाम को यहाँ पर अगर डाल दिया गया, सपोज करते हैं किसी भी नाम को इस लिस्ट में रखा गया और उसे ब्लैक लिस्ट में डालना है, ब्लॉक करना है, तो उसे 6 महीने तक में, उसे 6 महीने तक में उसे ब्लॉक कर देना है, या उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये जमीनी स्तर पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ पेंडिंग। आप सोच रहे हैं कि मसूद अजहर का जो नाम है लिस्ट में बहुत पहले से चला गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करते करते टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया इसमें। तो ये एक पॉइंट हो गया। थोड़ा सा हम इसमें बात करना चाहते हैं कि इसमें और भी चीज़ें क्या हुई है, ठीक है। देखिए, इंडिया ने, ऐसा नहीं कि इंडिया ने एफर्ट्स लगाए नहीं, इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। इंडिया के एफर्ट्स की बात करें, इंडिया के मतलब बोल सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, वो हम बात करते थोड़ा सा। तो उसके बारे में हम बात करें तो इंडिया की जो एफर्ट्स है, ठीक है, एफर्ट्स लिखते हैं, एफर्ट्स, इन्होंने क्या क्या किया। एक चीज तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि इंडिया जो है ना, चाहे जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी क्यों ना हो, इवन ग्रुप क्यों ना हो, उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए इंडिया हर टाइम कोशिश कर रहा है। और हर टाइम कोशिश ही नहीं कर रहा है, हर टाइम कोशिश करने के साथ में इस इशू को और भी रेज कर रहा है, और भी अधिक अच्छे तरीके से। एफर्ट्स यहाँ पर ऐसे कुछ लगाया गया है कि आपको मालूम होना चाहिए, रुचिरा खम्बोज, ठीक है, रुचिरा खम्बोज, आपने अगर याद होगा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव अभी भी है, ठीक है, यूएन की। आपने देखा होगा कि एक आईएफएस, वही आईएफएस, ठीक है, जो कि आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो आईएफएस भी एक ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना पड़ता है। तो इसीलिए हम बार बार एफर्ट्स लगाते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश हल्का फुल्का। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश को आपको प्रायोरिटी देना है, इंग्लिश जान के रखिए, ताकि आप कहीं भी, आप कम से कम एटलीस्ट सिचुएशन संभाल सके, ठीक है। तो रुचिरा जो खम्बोज है ना, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने साफ साफ चाइना को भी, पाकिस्तान को भी एक कड़े शब्दों में इन्होंने ये कहा। उन्होंने इंग्लिश से कहा, तो इंग्लिश को पहले हम बोल दे रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश से क्या कहा, फिर इसको हम हिंदी से ट्रांसलेट कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि इन टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग होल्ड्स, इन टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ प्लेसिंग होल्ड्स। क्या मतलब है इसका, मतलब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चीज़ का, होल्ड करने का प्रैक्टिस, ठीक है, इससे आपको रोकना है, एंड करना है इसको। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा लाइन बोला गया, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, यानी कि बिना कोई जस्टिफिकेशन के आप कोई चीज़ को होल्ड कर दे रहे हैं। मेरे पास तो प्रूफ है ना कि ये एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है, आपने क्यों इसको होल्ड किया, आपने होल्ड किया होगा तो कुछ तो सोचा होगा ना, क्या है जस्टिफिकेशन, क्या है। तो जस्टिफिकेशन क्या है, इस चीज़ के बारे में बोला गया। तो एफर्ट्स तो पहला तो है, तो ये आपका पहला एफर्ट्स हो गया। तो जो रुचिरा है ना, रुचिरा खम्बोज, अब ऐसे नाम ना आप इसमें लिख सकते हैं, अगर जिनका भी ऑप्शनल PSIR होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो ऐसे लिख सकता है इस कोट को, और लिखने भी होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक कोट फिर से हम बोल दे रहे हैं, इन्होंने ये क्या कहा, इन टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग होल्ड, इन टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ प्लेसिंग होल्ड
विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए होंगे तो हम लिख देंगे, लास्ट में ही करेंगे, तो हम सोच रहे कि इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया, देखिए बोला नहीं इंडिया ने क्या एफर्ट्स लगाए, ठीक है। इंडिया ने एफर्ट्स इसके अलावा, इससे अगर हम बात करें तो FATF के जरिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एक बोल सकते हैं एक लंबे टाइम से एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। चाहे हम बात करें आपका 2000 अभी 18 से लेकर 22 तक में अभी जो ग्रे लिस्ट में वो रखा हुआ है, ठीक है। हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में वो हटने के लिए कहीं ना कहीं कुछ साजिश रच रहा है। किस तरीके से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अफगानिस्तान के ऊपर कि वहाँ पर जो है ना मसूद अजहर जो है ना वो छिपा हुआ है, इसे वहाँ पर पकड़ लो। ये एक चाल इसलिए बिछाया क्योंकि उसे मालूम चला कि ग्रे लिस्ट का जो मीटिंग होने वाला है, अगर इसे हम नहीं बोलेंगे तो उससे लगेगा नहीं कि यार हम लोग कुछ एक्शन लिए नहीं। तो FATF बेसिकली ये कहता है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक से व्हाइट मनी जो बोलते हैं, व्हाइट से ब्लैक मनी, या आतंकवादी जो संगठन होते हैं उसके कैंप या उसकी गतिविधियों को अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो FATF जो है ना 2 लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। जब ब्लैक लिस्ट होगा यानी कि कोई भी कंट्री उसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा, कोई भी फंड उसे देगा नहीं, कोई पैसे देगा नहीं उसको। पाकिस्तान को कोई तो भी पैसा मिला भी यूएसए से, ठीक है, तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों दे दिया अभी बिना मतलब का। तो ये हो गया, एक हो गया आपका FATF। जो हम समझा रहे हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और हम जो तो टू द पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर लाइन बाय लाइन लिखना शुरू कर दिया ना तो आप तो ये तो कंफर्ट जोन है आपके लिए, ये आपको बहुत मजा आएगा लिखने के लिए, अरे वाह यार इतना मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी जो समझा रहे हैं, जो चीज़ों कनेक्ट कर रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं, ठीक है, उतना अगर हर चीज़ बोल के लिखा है ना तो मेरे ख्याल से अभी तक में इतना ही लेक्चर ना आपका 2 दिन में हो 3 दिन होगा इसका। तो कुछ चीज़ समझाते हैं और उसी को टू द पॉइंट लिख दिए। अब जब भी ये पॉइंट देखेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा सर ने ये समझाया था, यहाँ पर ये बोला था इस पॉइंट में, और ये आपको करना पड़ेगा, ये मजबूरी है अगर सच में निकालना आपको तो। नहीं तो लाइन बाय लाइन ये कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मिच्योर कीजिए, ठीक है। FATF हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए इसमें, आपको मालूम होगा कि इंडिया और US मिलके एक उन्होंने अपनी ग्रुप बनाई क्या, तो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, इनको डिक्लेयर करने के लिए इंडिया और US अपने दोनों जो कंट्री हैं उन्होंने अपने लेवल ये स्टेप लिया। तो इंडिया और USA दोनों कंट्री ने मिलके एक स्टेप कौन सा लिया, तो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ठीक है। ये इनका दोनों कंट्री का पहल है, और ये जो 2 कंट्री है बेसिकली दोनों कंट्री आपस में मिलकर स्टेप लिया है, ठीक है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है ये दोनों कंट्री ने स्टेप तो लिया है, इससे क्या होगा। अब अगर USA, आपको मालूम है USA की हेगमनी चलती है, USA का वर्चस्व चलता है पूरे विश्व पे, ठीक है। हाँ अभी थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन फिर भी कमजोर उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं, अभी भी इनका डोमिनेशन चलता है। तो इंडिया और US मिलकर ये स्टार्ट किया है, जो भी टेररिस्ट जो पर्सन है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनको मतलब ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसे दोनों कंट्री मिलकर, भले UN नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, नहीं करना है, UN करना यानी कि एक सपोज कीजिए कि हम एक अपना अलग हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज कि मेरा भी एक चैनल, ठीक है, हमने वहाँ पर कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, और एक तो हम यहाँ एग्जाम पर पढ़ा रहे हैं, तो मेरी पहचान अगर यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी पहचान कुछ और होगी, ठीक है, कुछ और नज़र से हमें देखा जाएगा। एक सिंगल अकेले हम पढ़ा रहे हैं तो उस वहाँ पर हमें कोई पहचानेगा नहीं, है ना। लेकिन वही हम जब अकेले पढ़ा रहे हैं तो वहाँ 2-3 लोग और आ गए, तो वो पहचान में थोड़ी सी मिल जाती है ना, कि 2-3 लोग आ चुके हैं, लेकिन वो पहचान नहीं मिलेगी जितना हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ाना उसी तरीके से UN है, UN की तरफ से डिक्लेयर करना, इन चीज़ें थोड़ी सी पूरे हर कंट्री में चीज़ें स्प्रेड होगी। अब इसीलिए इंडिया चाहता है UN में चीज़ को डिक्लेयर किया जाए, चाइना उसको करने देता नहीं है। अब USA और इंडिया, अब इसे मालूम है कि USA पावरफुल कंट्री है, इंडिया भी अभी के टाइम में अच्छा पावरफुल कंट्री है, 5th इकोनॉमिक है इंडिया की। तो आपको मालूम है कि जो GDP की जो बात करते हैं, GDP की, ठीक है, तो अभी जो इंडेक्स रिलीज होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें दिखाया गया कि 2022 में इंडिया की जो GDP है वो 6.8% रेट से वो बढ़ी है, जो कि सबसे टॉप में है। आपने, और ये टॉपिक हमने करवाया भी करंट अफेयर्स में, तो जहाँ लिंक को हम लिंक कर दिया। अब खुद सोचिए कि अगर UN से नहीं मिल रहा है हमें ये सैंक्शन, ठीक है, तो बाकी सारी कंट्री के आपस में आते हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस आ गया ही जाएगा,
रसिया भी आगे आएगा, ठीक है, लेकिन चाइना पाकिस्तान लोग आगे नहीं आए। तो फिर भी हमारे पास तो कंट्री का ग्रुप तो है ना। अब ये लोग अगर मान के चलिए, ये लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो एक आतंकवादी है ना, ये हर एक कंट्री मान ले कि ये एक आतंकवादी है, मेरा काम बन गया इंडिया का। तो ये भी चीजें इंडिया कर सकता है इसके जरिए, ठीक है, इसके जरिए। ठीक, नेक्स्ट में इसी में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें इंडिया ने एक चीज ग्रुप बनाया, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो इंडिया ने कोशिशें तो बहुत की, एफर्ट्स तो बहुत लगाए टेररिस्ट को कर्व करने के लिए। एक तो सवाल ये आता है ना कि कुछ ऑपरेशन जो है ना, कुछ ऑपरेशन इंडिया ने भी चलाए हैं, खासकर आपको मालूम होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट, ये मतलब ये तो स्टेप हो गया, ठीक है, इस लेवल में। लेकिन एक जब ऑपरेशन बोलते हैं और मिशन बोलते हैं, दोनों में अंतर है। ऑपरेशन का मतलब आप सोचिए कि आप ये शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, मिशन का मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म है, मिशन यानी लॉन्ग टर्म, ऑपरेशन है शॉर्ट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमें इसे निपटा देना है। तो ऑल आउट जो है ना, ये 2017 में स्टार्ट हुआ, आज तक ऑल आउट चल रहा है, क्योंकि आतंकवादी ये दीमक की तरह है, ठीक है, वो दीमक की तरह या क्या बोलते हैं, जब उसको काटते फिर उसको निकल जाता है, उस तरीके से ये भी है। तो आज तक ये चल रहा है ऑल आउट, और इसमें अभी हमने 5 बजे के टाइम में मैगजीन एनालिसिस में हमने आतंकवादी की रिगार्डिंग डिस्कस भी की थी। मैगजीन था आपका योजना का ही था, सितंबर था शायद, हाँ, आप लोग याद भी होगा। तो उसमें हमने बताया भी था कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में 163 जो आतंकवादी ये बचे हुए हैं, 1000 का सफाया हो चुका है ऑलमोस्ट अभी तक में, ऑल आउट में। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारा ऑपरेशन भी है, जैसे कि ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट हो गया, ऑल आउट हो गया। इसके बाद एक ऑपरेशन और था, एक ऑपरेशन जो था आपका, ये था आपका सर्प विनाश, सर्प यानी कि सांप, ठीक है, ये सर्प की तरह इसका विनाश करना है। और ये पीर पंजल जो रेंज है ना, पीर पंजल जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगी, ठीक है, जम्मू कश्मीर पार्ट में है, ठीक है, ये एक रेंज है। तो पीर पंजल वाले पार्ट में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी जो गतिविधियाँ, इसको हटाने के लिए ये चलाया गया था क्या, ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ लिख दिए। अब यहाँ लिख दे रहे सर्प विनाश, SARP, सर्प, इसको हिंदी से लिख लें, मतलब हिंदी बेस्ट लिखेगा, सर्प विनाश। एक और एक मिशन था जो कि 2011 के आसपास स्टार्ट किया गया था, शायद इससे पहले भी। तो वो मिशन था आपका रक्षक, ठीक है, वो मिशन था आपका रक्षक, रक्षक। ये था आपका जो भी घुसपैठ जो होता है ना इंडिया में, खासकर जम्मू कश्मीर से, इस घुसपैठ को रोकने के लिए ये आपका चला गया था, ठीक है, रक्षक, ऑपरेशन रक्षक, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसका यूज कहाँ पर है, बताएंगे इसका भी यूज। आप मेंस लिखते हैं, मेंस में क्वेश्चन अगर आ गया आतंकवादी के खिलाफ में या आतंकवादी के गतिविधियों के खिलाफ में, तो एक कुछ एग्जाम्पल आपको एक डायमेंशन ये ऐड भी करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर ये पूछ लिया गया, डायमेंशन अगर पूछा गया कि इंडिया का अचीवमेंट क्या है, इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ें हासिल की है, अभी इंडिया के स्टेप्स कितना तक, एफर्ट्स क्या रहे हैं, तो आप कम से ये तो लिख पाएंगे ना कि इतने सारे स्टेप्स उठाए, ठीक है, और ये एफर्ट्स, सोचिए इनका स्टेटमेंट जो बोले वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इसमें 5 नहीं, ऑपरेशन सबका अलग लिखेंगे तो 5, 6, 7 हो गया। और हमने कहा कि 5 पॉइंट काफ़ी है, तो हर एक डायमेंशन में 5 पॉइंट एटलीस्ट तो बताएंगे जरूर। किसी में 4 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 भी 5 आप कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 से 5 लेके चलेंगे। 6 भी किसी में होगा तो उसमें नहीं डरना है, एक एक्स्ट्रा हो गया तो सोचिए आपका बोनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसके रिगार्डिंग। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसी में कि यस, जो आतंकवादी है ना, आतंकवाद जो बोल सकते हैं, टेररिज्म बोल सकते हैं, टेररिस्ट बोल सकते हैं, आतंकवाद जो है ना, ये किस तरीके से जो हमारा जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, देश का विकास या किसी भी विश्व की शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ये एक अवरोध उत्पन्न करता है। कैसे करता है और क्यों करता है, ठीक है, तो हम ये बात करते हैं, क्यों करता है ये हम बात करते हैं, कैसे करता है तो आपको मालूम है कैसे करता है, ठीक है, आपको मालूम है कि एक्टिविटी क्या होती है, कैसे वो लोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, आतंकवादी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक्टिव क्यों होते हैं, वो क्यों खासकर डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने लगे होते हैं पूरी जो वर्ल्ड है उसके पीस और स्टेबिलिटी को। तो इसके पीछे थोड़ा सा हम कुछ रीजन देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखते हैं विकास में अवरोध,
क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं। तो विकास में अवरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो जो भी कुछ कंट्री होते हैं ना, वो एज ए सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। सेफ हेवन क्या होता है? पनाह देना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पनाह देना। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान वो कंट्री है जो कि आतंकवादी को पनाह दे रहा है। तो आप एक वर्ड यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, नोट्स ऐसे बनाइए, ठीक है, और अगले साल हमें रिजल्ट आप सुना सकते हैं। नहीं तो बाकी आपकी वही मर्जी है, आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको कैसे चलना है, नहीं चलना है। तो पनाह देना, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पनाह देना यानी कि सेफ हेवन, ठीक है, सेफ हेवन आप बोल सकते हैं इसमें। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो स्टेट यानी कि जो कंट्री स्पॉन्सर्ड करते हैं, कुछ कंट्री से पाकिस्तान ही कंट्री है, ठीक है, उन्हीं के बारे में सब कुछ हम बोल रहे हैं। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी टेररिस्ट होते हैं। देखिए, स्टेट उसको पनाह देता है, पनाह दे ही रहा है, ठीक है, उसको स्पॉन्सर्ड यानी उसको फंड दे रहा है कि आप लो पैसे और इंडिया में जाकर अटैक करो। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ये आपका हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये सेकंड हो गया। इसके बाद ये हो गया कि अगर उनके हाथ में कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ तकनीकी उनके हाथ में आती है, अगर सपोज कीजिए कि उनके हाथ में आ गई जो न्यूक्लियर जो टेक्निक हो गया, जो आइडिया हो गया, इनके जो फार्मूला हो गए, तो वो इसका मिसयूज करेगा। एक इसका भी एक ग्रोथ होता है। कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अगर सोचे कि वो थोड़ा कमज़ोर है, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन उनके पास टेक्निक आ गया है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो क्या करेगा? फिर तो वो तो तहलका मचाएगा ना। तो आप बोल सकते हैं एक टेक्नोलॉजी या फिर तकनीकी बोल सकते हैं, ठीक है, तकनीकी बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, जो कि विकास के लिए और कहीं न कहीं खतरनाक है। आतंकवादी कहीं न कहीं ऐसे एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करते हैं जो, देखिए एक वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि केमिकली हो सकता है, ठीक है, केमिकल वेपन्स, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियर भी हो सकता है, न्यूक्लियर, CBRN, एक आपका यस सही है। ये आपके जो एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं। अगर इनके हाथ में ये आएगा केमिकल या जो आपका न्यूक्लियर हो गया या फिर आपका जो बायोलॉजिकल हो गया, तो ये इसका मिसयूज करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट होता है खासकर इसके ग्रोथ होने में, ठीक है। यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं अवरोध, जो विकास में अवरोध, क्यों क्यों क्योंकि इनके पास इतने सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को यूज करते हैं और ये आतंकवादी जो गतिविधियां होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसको ही प्रमोट करते हैं अपने लेवल में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये पूरी आपकी स्टोरी समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ डायमेंशन में हमने कवर करना था, लेकिन टाइम की कमी है, तो कोई नहीं, हमें और भी मौका मिलेगा टॉपिक्स इशू करने के, मतलब डिस्कस करने के। तो आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो जितना 1 घंटे इस 50 मिनट में आपको टॉपिक कराई जाती है, जो समझाया जाता है, उसको आप लिखिए। जो हम समझाते हैं उसको समझिए, जो लिखवाते हैं उसी को लिखिए। आपको लगता है कुछ पॉइंट हमें लिख लीजिए, सर ने जो बोला है उसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये अगर आप आज नहीं समझेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप इसको 2 साल बाद, 3 साल बाद याद करेंगे कि किसी ने कहा था इस तरह का। क्यों हमने फोर्स किया कि शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो एक थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना आपको एग्जामपुर, एग्जामपुर आपको मिल जाएगा, एग्जामपुर सेकंड प्रेप, ये आपका इंटरफेस मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपने नाम को रजिस्टर करना है, और यहाँ पर वो सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि फीचर्स आपको एग्जामपुर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अनलिमिटेड क्यूज हो गया, प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है, विद सॉल्व पेपर, ठीक है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब्स अलर्ट हो गया। फिर अगर इसके बाद भी कुछ डाउट होते हैं ना, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी जो टीम है आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेगी। और या फिर कॉल कभी नहीं लगता है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर, ये मिस कॉल, सॉरी, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में क्लास रिगार्डिंग अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक,